सीतापुर जनपद के तहसील महमूदाबाद अभी हमारी मौजूदगी समनपुर माफी ग्राम सभा में है। रामपुर मथुरा क्षेत्र के बिल्कुल गांव एरिया है और यहाँ पर घंटों अगर लाइट चली जाए तो घंटों नहीं आती है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसे होती होगी आप सोचिए कि गांव एरिया में बच्चा जब पढ़ लिख करके कुछ कामयाबी मिलती है तो सोचिए कितनी खुशी होती है उस गांव के लोगों को। यहाँ पर जो है इस ग्राम के जो प्रधान हैं समनपुर माफी ग्राम सभा के रितेश गौतम और प्रधान जो है प्रतिनिधि हैं। पहले प्रधान थे लेकिन जो है जब एससी सीट आई तो यहाँ रितेश कुमार ने जो है प्रधानी का परचम लहराया। लेकिन पप्पू खान जी हमारे साथ हैं जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं और आज इस गांव का बेटा जो कि किसान का बेटा है अंकित गौतम और आज जो है इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सोचिए कि उस गांव से निकलकर बच्चा जहां पे लोग अपने बच्चों को शहर भेज देते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आज वो किसान का बच्चा गांव में रह कर के पढ़ाई किया है और प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ब्रांच में आज जो है 7वां स्थान पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है, 7वां स्थान प्राप्त किया। और आज यहाँ पे प्रधान ने माला पहना करके स्वागत किया है। गांव में पहली बार एक गांव का बच्चा टॉपर लिस्ट में जो है टॉप मेरिट में अपनी जगह बनाई है। प्रधान जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे, आपके गाँव का एक किसान का बेटा जो है आज पूरे प्रदेश में उसका नाम हो रहा है, लोग बधाई दे रहे हैं, लोग मिठाई खिला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे लिए, हमारे गाँव वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में तो हमारे जो बच्चा बैठा है प्रदेश में 7वां नंबर है, लेकिन हमारे गांव में 1 नंबर है पढ़ाई में के हिसाब से 1 नंबर है। और फिर ग्रामीण क्षेत्र हम लोग सपने भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे गांव का लड़का। इससे पहले कभी इस तरीके से गरीब का बेटा, एक गांव का बेटा जो इस तरीके से आपके गांव में कोई टॉपर लिस्ट में या कोई नौकरी या अधिकारी, किस तरीके से कभी एक खुशियों का पल देखने को मिला? नहीं, इससे पहले जो है कभी नहीं। सबसे पहले इतना गरीब परिवार ये है जहाँ से निकल के आए हैं। व्यवस्था गाँव में तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। का पल है। और आपने भी हौसला बढ़ाया इस बच्चे को जो है। आज इस बच्चे के चेहरे पे जो खुशी है, जब गांव के प्रधान लोग पहुंचते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जब कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधान की अहम भूमिका, एक गाँव की सरकार का जो एक कहते नहीं मुखिया होता है, ग्राम सभा का मुखिया होता है, तो पप्पू खान ने जो है इस बच्चे का हौसला बढ़ाया है। इसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये दलित समाज से आते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए जो है अब 7वां नंबर स्थान जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो उज्जवल भविष्य ऊपर वाले की मर्जी से इनका वैसे ही हो गया है। बिल्कुल। आगे लेकिन अब हम लोगों की सोच है कि ये IAS या IPS की तैयारी करें और हमारे गाँव का नाम रोशन करें। कैसा लग रहा है आज अंकित? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक कितने इंटरव्यू दिए हैं आप बताइए? अब मतलब अगर 7वां स्थान है उसी के हिसाब से मतलब हमारे कॉलेज में बहुत सारे टॉपर निकले हैं। तो उनकी कंपैरिजन में हमारे इंटरव्यू उनसे बहुत ही कम है। बहुत कम है जी। तो क्या मेहनत में चूक हुई कि आज जो है लगातार मीडिया आ रही है, लेकिन आपके गांव के हिसाब से प्रधान ने बताया कि आपका बिल्कुल नंबर 1 पे स्थान है गांव के हिसाब से देखा जाए? देखिए कमी, अब पेपर था, हिंदी के पेपर में थोड़ा प्रॉब्लम्स आई और इंग्लिश के पेपर में उसी में थोड़े मार्क्स कम रह गए, उसी की वजह से ये फेस करना पड़ रहा है। 7वां स्थान प्राप्त करना भी छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो अभी हाई स्कूल है और इंटर की पढ़ाई भी बाकी है, तो इतनी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि इंटर में आप टॉपर हो जी जाए। बिल्कुल कोशिश करेंगे। जो गलतियां हो गई हाई स्कूल में वो हम गलतियां दोबारा नहीं होने देंगे, यही हमारा पूरा अथक प्रयास रहेगा। क्या अंकित बनेंगे, सपना क्या है आपका? मेरा सपना, जैसा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मम्मी पापा हमेशा समझाते हैं कि आप छोटे स्टेप से बढ़ के कुछ बड़ा करना, तो छोटे स्टेप पहले रखो। तो हमारा यही मानना है कि हम मेडिकल लाइन में जाएंगे। और जैसा कि हमारे गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी यही सलाह है कि आप किसी बड़ी मतलब पोस्ट पे जाओ, IAS IPS की तैयारी करो। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हम पहुँचें। हाँ जी बिल्कुल। या गाँव और कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 भाई बहन हैं, बड़े भैया हैं और 3 बहनें। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मतलब एक मजदूर किसान है। किसान जी।
अच्छा, किसानी करते हैं। कैसी व्यवस्था रहती थी जब पढ़ाई करते थे, घर में क्या व्यवस्था रहती? क्योंकि उस दिन जब मैं इंटरव्यू ले रही थी तो उसमें बहुत सारे मीडिया वाले थे और बराबर जो है एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे। टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं दूसरा इंटरव्यू उनका ले रही हूँ। अंकित जो है ये समनपुर माफी गाँव के हैं। कैसा पढ़ाई का रहता था कि जिसे पढ़ाई करते हैं, लाइट की क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी घर में? यहाँ मतलब ग्रामीण क्षेत्र है तो लाइट कुछ निश्चित घंटों के लिए कभी कभी नहीं आती, जैसे 2-3 घंटे। तो अब जो वो 2-3 घंटे लाइट नहीं आती थी तो घर का जो व्यवस्था होता था, जैसे वो क्या बोलते हैं इमरजेंसी लाइट वगैरह, हाँ, तो उसी emergency से light के। काम चलता था। अच्छा अच्छा। जी। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि क्या डॉक्टरी लाइन में जाओ या IAS PCS की तैयारी? मम्मी पापा कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, आप जो इच्छा है उसकी पढ़ाई करो। बहुत ही मेहनत करके जी, पढ़ा रहे हैं साहब, बिल्कुल, बहुत हाँ। खर्चा लगता है। जी। तो यहाँ से डेली जाते थे? जी बिल्कुल, डेली। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 15-16 साइकिल किलोमीटर से के जाते आसपास। हाँ, कक्षा 8, 9 और 10, कक्षा 10 के कुछ महीनों तक हम साइकिल से गए, फिर बस से। बस इधर आती है? जी बिल्कुल। पहले साइकिल से जाते हाँ, थे? पहले साइकिल से गए। एक गांव का बच्चा यहाँ से महमूदाबाद अगर जाना पड़ जाए तो सोचिए कि एक दिन तो बच्चा चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा। अगर हम लोगों को भी जाना अगर कह दे तो कि डेली आपको जाना है तो शायद ही एक बार सोचेंगे कि एक दिन तो चले जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन जब जाना पड़ेगा तो सोचेंगे कि महमूदाबाद। लेकिन सोचिए कि अंकित जो है साइकिल से महमूदाबाद जो है पढ़ने जाते थे, और अब तो खैर स्कूल से बस आती है और स्कूल से जो बस है उस बस में जो है जाते हैं, लेकिन पहले एक साइकिल। सोचिए गांव किसान का बेटा साइकिल से 16 किलोमीटर जो है सफ़र तय करता है और आज हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में नाम रोशन करता है। तो हम इनके घर को दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक गांव का माहौल है। गांव में देखिए कि एक गांव में जब आएंगे, एक गांव के जो प्रधान होते हैं, गांव की सरकारें होती हैं, वो इंटरलॉकिंग वगैरह जो व्यवस्थाएं कराई है, अच्छा माहौल हो गया है। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे, कुछ सालों पहले अगर आप आते तो यहाँ पे जो है गाँव में गली जो कीचड़ वगैरह जो व्यवस्था रहती है वो बहुत ही बेकार व्यवस्था थी। लेकिन अब जो है ऐसा माहौल हो गया है कि गाँव के जो प्रधान होते हैं, जो गाँव की जो सरकारें होती हैं, वो भी अच्छा काम कर रही हैं और अब गाँव का माहौल भी बदल रहा है। सड़कें गाँव तक पहुँच रही हैं, नाली बन रही हैं। तो अब सोचिए कि गाँव में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अंकित गौतम ने जिस तरीके से इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इस गाँव का नाम रोशन किया है, एक बार हम इनके घर के हालात को दिखाने का प्रयास करेंगे। और नेताओं को भी सोचना चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों को भी समझना चाहिए कि एक बेटा जो किसान का बेटा है, मेहनत करके 7वां स्थान प्राप्त किया है, तो इस बेटे के हौसला जो है बढ़ाना चाहिए और इसके घर आना चाहिए। जो अगर पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई नेता कभी आपसे पूछा कि या स्कूल में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई? मतलब कोई प्रॉब्लम आर्थिक स्थिति को लेकर, जैसा कि मैं सुपर 30 में हूँ तो हमारे प्रबंधक सर इस संस्था को चलाते हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार। और वैसे भी हमारे प्रबंधक सर पूछते रहते हैं। बाकी किसी पॉलिटिकल लीडर्स ने अभी तक तो ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अभी तक सम्मान कहाँ मिला आपको? देखिए, हमारे गांव वालों ने हमारा सम्मान किया, हमारे चाचा जी ने सम्मान किया, ये सबसे बड़ा सम्मान है। और बाकी विद्यालय की ओर से हमें बहुत ही जगह और सम्मान मिला। नरेंद्र सिंह वर्मा जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा कोई सम्मान मिला आपको? जी बिल्कुल, क्या उनके मिला था द्वारा सम्मान में? एक साइकिल प्रदान की गई और एक बैग था, मतलब पुरस्कार भी था जी, साथ में। और शील्ड थी और लंच बॉक्स था, बोतल भी थी और एक सूट भी था, पैंट शर्ट अच्छा का पूरा। जी। तो मंत्री जी की तरफ से और नेताओं की तरफ से क्या मिला? और हमारे आदरणीय अनिरुद्ध वर्मा जी के शायद रिलेटिव्स हैं फैमिली के, उन्होंने मतलब 1100 रुपये की आज चेक दी है और उन्होंने कहा है कि इस बच्चे को हम प्रति माह 1100 रुपये महीने देंगे। हाँ, तो उन्होंने तो आप पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी और इससे अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि आज जो सम्मान हो रहा है फिर एक बार आपका सम्मान हो। जी, पूरी और कोशिश फिर एक रहेगी। अधिकारी बन के इस गांव में लौटना है आपको। जी बिल्कुल। गांव के लोगों का सपना है और घर वालों का भी सपना है, आपका भी सपना है। तो हम चलते हैं इनके घर का माहौल दिखाएंगे कैसा माहौल है।